कंटेस्टेंट को ले आइए। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। आइए नमस्ते। क्या नाम है आप? मेरा नाम राजेश है। क्या बात है, वाह। आप म्यूजिक और सीखते सर मैं सन 2016 से सिंगिंग सीखता हूँ और माँ के लिए एक गाना मैं गाने वाला हूँ जो कि मेरी माँ का फेवरेट सॉन्ग है। और सर मेरी माँ का मेरी मैं सन 2002 में मेरी माँ का पैर जल गया था ठंडियों में, जो कि खाना बना रहे थे उसमें वक्त सर गैस नहीं हुआ करती थी। सन 2002 की बात है, उसमें गैस चूल्हा नहीं हुआ करता था। मेरी माँ ठंडियों में खाना बनाकर आग ताप रही थी। उनको अचानक पता नहीं क्या हुआ, मूर्छा गया या बेहोश हो गई तो उनका पैर चूल्हे में चला गया। सर घंटों या 2 घंटों उनका पैर चूल्हे में जलता रहा और मेरी माँ को होश नहीं था मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो सर मेरी माँ का पैर पूरा जल गया था पूरी तरीके से, बिल्कुल पक ही गया था, समझो जैसे मुर्गा की सब्जी पक गई हो। तो मेरे पापा उस वक्त घर में थे नहीं, कहीं गए थे काम से। मेरे चाचा घर में थे तो उन्होंने देखा तो पैर हटाया, पूरा पैर सुलग गया था जैसे कि चूल्हे में लकड़ी जलाई गई हो, ऐसा पैर हो गया था। तो जब उन्होंने देखा तो पापा को बुला कर लाए मेरे चाचा और अस्पताल ले गए। तो वहाँ पर डॉक्टर देखे, डॉक्टर भी देख कर हैरान हो गए और उनको मूर्छा भी आ गया डॉक्टर को। तो उनका ट्रीटमेंट हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि इनका पैर काटना पड़ेगा। तो उस वक्त मेरे पास पैसे थे नहीं, पैसे मेरे पापा के पास थे नहीं कि उनका इलाज करा सके। तो सरकारी अस्पताल, जिला अस्पताल गए थे तो वहाँ पर डॉक्टरों ने देखा कि इनका पैर पूरी तरीके से जल गया था, अब कोई चलने लायक नहीं बचा था। तो डॉक्टर ने कहा इनका पैर काटना पड़ेगा। तो मेरे पापा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था, अगर इनका पैर कट जाएगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा। सर तब मैं 2 साल का था, 2002 की बात, तब मैं सर 2 साल का था। मुझे समझ में नहीं, मैं बहुत छोटा था। तो पापा ने सोचा अगर इनका पैर जल गया तो इनके लिए रोटियां कौन बनाएगा। तो पापा का दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो मेरे पापा डॉक्टरों के हाथ पर जोड़कर कहा डॉक्टर साहब जैसे जैसे हो सके तो इनका पैर बचा लीजिएगा। सर जैसे तैसे करके तो उनका मेरी माँ का पैर तो बच गया। डॉक्टर ने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ एक बार, अगर पैर बच गया तो बच गया, नहीं तो उनका पैर काटना ही पड़ेगा। मेरे पापा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तब मैं 2 साल का था, मुझे पता नहीं था क्या हुआ क्या नहीं। तो जब सर मैं बड़ा हुआ था तब देखा तो मेरी माँ का पैर जला हुआ था, मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैं जैसे बड़ा होता गया, मैं छोटे से थोड़ा थोड़ा बहुत गाना गाता था। जब मैं बड़ा हुआ तो मैं फिर और मेहनत करनी शुरू कर दी कि मैं गाना गा के कुछ पैसे कमाऊंगा तो मेरी माँ का इलाज हो सके। तो सर मैं इस इंडियन आइडल तक आया हूँ और मैं माँ के लिए एक गाना गाऊंगा जो कि मेरी माँ के, मैं इंडियन आइडल में विनर बनूंगा तो जो पैसे का अर्निंग होगा तो मैं माँ का इलाज कराऊंगा। तो सर मैं गाना गा के आपको मैं दिखाऊंगा माँ के लिए क्या होता है जैसे और मेरी माँ का पैर तो बच गया था तो, लेकिन अभी भी मेरी माँ का इलाज चल रहा है। अब उतने पैसे हैं कि मैं माँ को कहीं भर्ती कर सकूं। सर मैं गाना गाऊंगा तो सर मुझे, अगर मैं जीत गया, विनर बन गया तो जो पैसे कमाऊंगा तो माँ का इलाज ही कराऊंगा। और सर मैं गरीब हूँ, कोई अमीर तो हूँ नहीं जो माँ का इलाज करा सकूं। और गांव के लोग, मुझे ना तो घर है, ना ही पैसा है, ना ही कुछ है। सर मेरा दिमाग नहीं ठीक रहता तो मैं मजदूरी करके मैं अपने घर का खर्चा चलाता हूँ, जो कि 200-400 रुपये कमाए तो ज़्यादा तो कमा नहीं पाता हूँ कि घर बनवा सकूँ। ना ही घर है, ना ही कुछ है। दूसरों की खेती करके मैं अपना ही गुजारा करता हूँ। दूसरे का खेत करता हूँ, जब उसमें जो फसल होती है उसको
जिसका खेत होता है उसको आधा दे देते हैं, फिर जो बचता है उसमें से लेबरों को दे देता हूँ, उसमें से ट्रैक्टर वाले को देता हूँ। सर कुछ नहीं बचता है, तो थोड़े ही पैसे बचते हैं जो कि घर का ही खर्चा चल पाता है, माँ का इलाज फिर भी नहीं हो पाता है। तो सर मैं एक गाना गाऊंगा जो आप सुनेंगे तो दिल फट जाएगा, आप रो रो के बुरा हाल कर देंगे। ऐसा मैं गाना गाऊंगा आपको, आपके सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो सर मैं आप गाना माँ के लिए ही गाना गाऊंगा जो कि बहुत ही अच्छा है, जो मेरा ही फेवरेट सॉन्ग है। तो माँ का आशीर्वाद लेकर आए सर, मुझे आगे तक ले जाएंगे ना, तो आपको मैं गा के दिखाता हूँ। चाहे जितने भी पैसे मैं कमा लूं, चाहे जितने भी पैसे मैं कमा लूं, असली दौलत माता पिता है। चाहे जितने भी पैसे मैं कमा लूं, असली दौलत तो माता पिता है। चाहे जितना भी मंदिर में जाऊं, चाहे जितना भी मंदिर में जाऊं, असली भगवन तो माता पिता है, असली भगवन तो माता पिता है।